Dear students, good morning. Today we will do the topic to infinitive or infinitive with to. Infinitive means the first form of the verb जिसे हमने only first form of the verb is called bare infinitive और अगर to के साथ यूज होते हैं उसे कहते हैं to infinitive। तो इसमें बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस हैं, आपने ध्यान से इसको समझना है। देखिए फर्स्ट में कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जिनके साथ आपको टू इन्फिनिटिव यूज करना है, मतलब इनके साथ होगा ही होगा। द मोस्ट कॉमन वर्ब्स फॉलोड बाय द इन्फिनिटिव आर, जिनके बाद ऐसी वर्ब जिनके बाद टू इन्फिनिटिव यूज होगा वो क्या है, जैसे अग्री, अरेंज, अटेम्प्ट, केयर, सीज, कंसेंट, डिसाइड, डिटरमिन, एंडीवर, फेल, फॉरगेट, हेजिटेट, होप, लर्न, मैनेज, नेग्लेक्ट, prepare, promise, propose, refuse, regret, try, remember, seem, swear, undertake, etc. ये कुछ वर्ब्स हैं जिसमें देखो भूलना, सहमत होना, ट्राई करना, डिसाइड करना, प्रॉमिस वादा करना, होप ओके पश्चाताप, इनकार करना, लगना, अंडरटेक करना। तो कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जिनके साथ आप उसने डिटरमिन के क्या, और ये भी एक बात है कि जो टू इन्फिनिटी वाली जो में है मीनिंग, वो कहने लगे वो क्या का जवाब देते हैं। जैसे ही प्रॉमिस्ड, क्या, टू हेल्प मी। जो ये टू इन्फिनिटिव है ये क्या का आंसर देता है। वी होप टू सक्सीड, हमें उम्मीद है सफल होने की, सफलता हासिल करेंगे। तो होप के तुरंत बाद, प्रॉमिस के तुरंत बाद क्या यूज हुआ है, टू इन्फिनिटिव। देन सेकेंड ऑल्सो कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जिनके बाद ऑब्जेक्ट प्लस फिर टू इन्फिनिटिव लगता है, जैसे आस्क, बेग, एक्सपेक्ट, हैव, हेल्प, इंटेंड, लाइक, लव, मीन, प्रेफर, वांट, विश। ही वांट्स टू गो, ही वांट्स मी टू गो। देखिए ही वांट्स के बाद हमने ऊपर किया था एग्जाम्पल स्टार्टिंग में ही वांट्स टू गो, मतलब इसमें क्या है, विदाउट ऑब्जेक्ट भी टू इन्फिनिटिव लगा है और विद ऑब्जेक्ट भी टू इन्फिनिटिव का यूज। जैसे ही वांट्स मी, वो चाहते हैं कि मैं जाऊं। ही आस्क्ड टू सी द मैनेजर, ओके आई आस्क्ड टू सी द मैनेजर, पूछा मैंने मैनेजर से मिलने के लिए। और आई आस्क्ड मोहन टू सी द मैनेजर, मीन्स कुछ ये वर्ब्स टू इन्फिनिटी एग्जैक्ट बाद भी इनके टू इन्फिनिटी लग सकता है, और अगर ऑब्जेक्ट भी आ जाए तो भी इन वर्ब्स के बाद क्या लगेगा, टू इन्फिनिटिव, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आई एक्सपेक्ट टू रीच देयर सून, एक्सपेक्ट राधा टू रीच देयर सून, मीन्स राधा आ गई तो भी और नहीं आए तो भी। कुछ ऐसी और वर्ब्स भी हैं जिनके बाद ऑब्जेक्ट भी लगता है और प्लस टू इन्फिनिटी, जैसे ऊपर भी आया था एडवाइस, अलाउ करना, सलाह देना, किसी को एनकरेज करना, किसी को इंस्ट्रक्शन देना, किसी को इनकार करना, ऑर्डर, परमिशन, रिक्वेस्ट, सिखाना, टेल, अटेम्प्ट, अटेम्प्ट होगा ये, अटेम्प्ट नहीं अटेम्प्ट, अर्ज, वार्न, एक्सेट्रा, मतलब किसी को कोई भी वार्निंग, सलाह, आज्ञा देना, उस सेंस में जो वर्ब्स हैं उनके साथ सब्जेक्ट प्लस वर्ब होगा प्लस ऑब्जेक्ट और उसके बाद टू इन्फिनिटिव यूज होगा। जैसे ही टोल्ड मी टू गो देयर, द ऑफिसर ऑर्डर्ड देम टू फायर। ठीक है, तो टेल वर्ब है, फिर ऑब्जेक्ट है मी, और उसके बाद टू गो, और इसमें क्या है, टू फायर। तो ये टू प्लस इन्फिनिटिव है। देन देर आर सम वर्ब्स, देख हाउ, आई नो हाउ, हाउ के तुरंत बाद भी अगर डैश आ जाता है तो आपने टू इन्फिनिटी का यूज करना है। पैटर्न क्या होगा, वी विश टू नो, आस्क, फॉलो, टेल, हम बताना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, कोई बात फॉलो करना चाहते हैं और किसी को कुछ बताना है आपने। जैसे आई नो, जानता हूँ, हाउ टू प्ले गोल्फ, आई नो हाउ टू ड्राइव अ कार, आई नो हाउ टू डू, हाउ टू सॉल्व दिस सम, मतलब आप हाउ टू कि कोई काम कैसे किया जाता है आप जानना चाहते हो, एक्सप्लेन कर रहे हो। आई वॉन्ट, देखिए नेक्स्ट में, आई डिस्कवर्ड हाउ टू गेट द जॉब, ही एक्सप्लेन टू मी हाउ टू टेम ए हॉर्स। हाउ कैसे कोई काम किया जाए, हाउ टू का मीन्स ये है, हाउ के तुरंत बाद टू इन्फिनिटिव यूज हुआ है। चाहे वॉन्डर्ड वर्ब है, चाहे डिस्कवर है, चाहे नो है, चाहे एक्सप्लेन है, चाहे अंडरस्टैंड है, तो ये आपको क्या यूज करना है,
to infinitive. I wondered how to help him. A common mistake is to use no with to infinitive without how in this pattern. कई बार क्या गलती करते हैं बच्चे, जैसे नो वर्ब आ गई है पर हाउ नहीं आया, फिर भी बच्चे क्या यूज कर देते हैं टू इन्फिनिटिव। वो गलत होगा। आई नो टू ड्राइव अ कार, आई नो हाउ टू ड्राइव अ कार। तो आपने सेंटेंस बनाना, आई नो के बाद अगर डैश आ जाता है हाउ टू ड्राइव अ कार, या हाउ आ जाता है उसके बाद डैश आ जाता है, तो आपने भरना है टू ड्राइव। To infinitive is used after adjective to express emotions, to express the quality of a noun or to show behavior, result, etc. देखिए, व्हाट इज एडजेक्टिव? एडजेक्टिव क्या होता है? विशेषण। मतलब एडजेक्टिव किस लिए यूज किया जाता है? किसी भी नाउन प्रोनाउन की, किसी चीज की, किसी व्यक्ति जगह की विशेषता बताने के लिए हम एडजेक्टिव का यूज कर देते हैं। और अगर एडजेक्टिव के बाद डैश आता है, सॉरी, तो आपने यूज करना है टू इन्फिनिटिव। ये कुछ ऐसे एडजेक्टिव दे रखे हैं यहाँ, आपने इनको ध्यान से देखना है। देखिए वीडियो में, कंफर्टेबल, कन्वीनियंट, डिफिकल्ट, इजी, डेंजरस, डिटरमिन्ड, ड्रेडफुल, एक्साइटेड। तो आपने ये देखना है। इट इज डिफिकल्ट टू सॉल्व दिस सम। अब इट इज डिफिकल्ट, डिफिकल्ट क्या है? एडजेक्टिव। इट इज डिफिकल्ट, इट इज इजी टू सॉल्व दिस सम। उसके बाद इट इज डिफिकल्ट के बाद इट इज इजी टू सॉल्व दिस सम। इजी भी हो सकता है, डिफिकल्ट भी हो सकता है। इट इज डेंजरस टू क्रॉस द रोड। ओके, इट इज हार्ड टू डू हार्ड वर्क। इट इज हार्ड टू सॉल्व दिस सम। तो हार्ड, डिफिकल्ट, इजी। आई एम हैप्पी टू अनाउंस द रिजल्ट। हैप्पी क्या है? एडजेक्टिव। दिस क्लॉथ इज इजी टू वियर। इजी क्या है? विशेषण, जिसलिए टू वॉश। इट वॉज रूड टू एंटर विदाउट परमिशन। रूड क्या है? एडजेक्टिव। द चाइल्ड वॉज फ्राइटेंड, बच्चा डर गया था। टू गो इनटू द डार्क रूम। फ्राइटेंड क्या है? डरा हुआ जो भी था वो फ्राइटेंड, ये एडजेक्टिव। अब infinitive with nouns. To infinitive can be used with nouns to modify them or to show how they can be used or what is to be done with them. जैसे I have an ambition to become an engineer. अब यहाँ क्या है? नाउन। एम्बिशन क्या है? मेरी इच्छा है। आई हैव एन एम्बिशन। इच्छा क्या है? संज्ञा है। उसके बाद आपने ये दिखाने के लिए हाउ दे कैन बी यूज्ड और व्हाट इज टू बी डन विद देम, हाउ दे कैन बी यूज्ड, ये दिखाने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए, एम्बिशन को डिफाइन करने के लिए आपने टू इन्फिनिटी का यूज किया। आई हैव एन एम्बिशन, क्या? टू बिकम एन इंजीनियर। मैंने पहले बताया कि ये क्या का आंसर देती है। आई हैव सम लेटर्स, टू राइट, लिखने के लिए। आई हैव एन इनविटेशन टू अटेंड द पार्टी, मेरे पास भी इनविटेशन है टू अटेंड द पार्टी। बट आई हैवंट अ सुटेबल ड्रेस टू वियर एट द पार्टी। सुटेबल ड्रेस क्या है? ड्रेस क्या है? नाउन। आई हैव अ टेंडेंसी टू फॉरगेट नेम्स। टेंडेंसी क्या है? आदत, क्वालिटी। ही हैज द एबिलिटी, योग्यता, टू पास द टेस्ट। ओके, तो आफ्टर नाउन मॉडिफाई करने के लिए भी टू इन्फिनिटी का यूज किया जाता है। ये समझिए, ये आगे ऑब्जेक्ट को डिफाइन किया गया है, ऑब्जेक्ट के बाद यूज किया गया है उसको डिफाइन करने के लिए। नेक्स्ट, इसको सब्जेक्ट के रूप में भी यूज किया जा सकता है। जैसे टू प्ले विद फायर इज डेंजरस। अब टू प्ले क्या है? विद फायर, आग से खेलना, ये सब्जेक्ट है। टू प्ले विद फायर इज डेंजरस, तो यहाँ एज ए सब्जेक्ट टू प्ले यूज हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट, इसे इट से भी रिप्लेस किया जा सकता है। जैसे टू प्ले विद फायर इज डेंजरस, इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं, इट इज डेंजरस टू प्ले विद फायर। डेंजरस क्या है? एडजेक्टिव। तो उसके बाद क्या यूज हो गया? टू इन्फिनिटिव। इस सेंटेंस को दोनों तरह से बोला जा सकता है। टू वेस्ट योर मनी इज फुलिश, ये जैसी सेंटेंस है, इट इज फुलिश टू वेस्ट योर मनी। तो इट्स प्लस एडजेक्टिव से सेंटेंस बनाकर भी टू इन्फिनिटी का यूज किया जा सकता है। सेम सेंटेंस ऐसे भी बन सकता है और हम उसको ऐसे भी कह सकते हैं। नेक्स्ट इज द एंटिसिपेटरी। इट कैन बी यूज्ड इन एडजेक्टिव नाउन प्लस फोर ऑफ टू इन्फिनिटी। अब ये इट वाला जो सेंटेंस था, इट के इट वॉज इजी, इट इज इजी, इट इज डिफिकल्ट, उसके बाद फोर या ऑफ यूज होता है। उसके बाद कोई भी नाउन या एडजेक्टिव यूज होता है ऑफ। फॉर मोहन, देखिए
एडजेक्टिव नाउन प्लस फोर ऑफ प्लस टू इन्फिनिटी पैटर्न। जैसे इट वॉज इजी फॉर मोहन, इजी के बाद एडजेक्टिव के बाद फोर या ऑफ यूज हुआ है किसके लिए? मोहन के लिए। क्या? टू पास द टेस्ट। टू पास क्या है यहाँ? टू इन्फिनेटिव। इट इज डिफिकल्ट फॉर ए डेफ पर्सन टू हियर। अब डिफिकल्ट एडजेक्टिव था, एडजेक्टिव के बाद यूज किया था हमने ऊपर पहले, बट अगर हम आगे फोर और प्लस उसके बाद एडजेक्टिव या कोई भी नाउन अकेला भी यूज कर दें तो उसके बाद भी टू इन्फिनेटिव यूज होगा। इट वॉज फुलिश ऑफ यू, ये तुम्हारी मूर्खता है। टू गो इन द रेन, तो क्या है? टू गो आउट इन रेन। टू गो क्या है? टू इन्फिनेटिव। इट इज अ शेम फॉर यू टू चीट योर फ्रेंड। टू चीट क्या है? टू इन्फिनेटिव। इट विल बी अ पीटी फॉर अस टू कैंसिल द प्रोग्राम। टू कैंसिल क्या है? टू इन्फिनेटिव। Next, adjective plus of is used in this pattern to show intellectual, moral, physical qualities of a person. It was kind of your father to help me. ये तो है ठीक, बट इट वॉज काइंड फॉर योर फादर टू हेल्प मी, वो गलत हो जाएगा। क्योंकि आप इट वॉज काइंड ऑफ योर फादर, उसकी क्वालिटी बता रहे हो, आपके फादर की क्या क्वालिटी है। इट वॉज काइंड ऑफ योर फादर टू हेल्प मी, मतलब बहुत आपके फादर का बहुत अच्छे हैं वो, उन्होंने हमारी हेल्प की। इट वॉज काइंड फॉर योर फादर गलत हो जाएगा, रॉन्ग। नेक्स्ट इज टू इन्फिनेटिव कैन रिप्लेस a relative clause and a clause beginning with what, when, where, etc. सपोज एक सेंटेंस स्टार्ट होता है ऐसे, ही इज द राइट पर्सन हु कैन डू इट। ही इज द राइट पर्सन, देखिए एक तो सेंटेंस ये है, दूसरा सेंटेंस है हु कैन डू इट। दोनों सेंटेंस को हु से जोड़ दिया गया है, ये हु क्लोज है पूरी। दो वाक्य हैं इसमें, एक है ही इज द राइट पर्सन और दूसरा है हु कैन डू इट। तो हु कैन डू इट को हम एक सेंटेंस बना सकते हैं टू लगाकर, हु को काट कर। ये हु कैन डू इट क्लोज है, कहा ना रिलेटिव क्लोज। व्हाट, व्हेन, वेयर को हम रिप्लेस कर सकते हैं टू से, उसकी जगह हम टू यूज कर देंगे और वो सेंटेंस बन जाएगा एक, ही इज द राइट पर्सन टू डू इट। तो हु काट दिया, हु कैन टू डू इट। मेन वर्ब है जो डू, उससे पहले टू यूज कर दिया और बाकी छोड़ दिया। आई डोंट नो वेयर आई शुड गो, आई डोंट नो वेयर टू गो, तो वेयर टू गो आई शुड छोड़ दिया हमने। प्लीज टेल मी व्हाट आई कैन डू फॉर यू, प्लीज टेल मी व्हाट टू डू फॉर यू, कैन डू हमने यहाँ छोड़ दिया। Next is the infinitive can be used after the first, the second to replace a relative clause. Sorry. He was the first to come and the last to go. The first और the last के बाद भी टू इन्फिनिटिव को यूज किया जा सकता है और सेंटेंस को एक बनाया जा सकता है। और दूसरी तरह सेंटेंस क्या था? He was the first who came and the last who went. ये सेंटेंस था, बट हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं, He was the first to come and the last to go. Next is perfect infinitive.